तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बैडमैन बोरुटो गेम प्ले कर रहा होता है एंड उससे रीसेंट फाइट के मेमोरीज भी फ्लैश हो रहे होते हैं, जिसमें वो सास्के का रिनेगान को रिनेगॉन करता है एंड वो उस टाइम पर खेल भी रहा होता है नारुतो का ही गेम। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकागे समिट, जिसमें शिकमारू सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें वो उन्हें कहता है बोरो के कंपाउंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस उन्हें देखने मिले हैं वैसे ही 12 ऐसे ही डिवाइसेस उन्हें दूसरे कुछ स्पॉट्स में भी मिले हैं और उन्हें इस चीज पे विश्वास है कि उस डिवाइस से कारा के हाइड आउट जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हियरिंग दैट चोजुरो सेज कि अब मतलब ये इम्पॉसिबल हो चुका है उनके हाइड आउट में घुसना। शिकमारू देन सेज कि सास्के का रिनेगान रिनेगॉन हो गया है एंड बोरुटो के कारमा पर हम कोई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर होप करना ही नॉनसेंस होगा। जिसके बाद नारुतो सेज कि सिर्फ हमने हाइड आउट ही नहीं बल्कि ज्यूबी का लोकेशन भी खो दिया है। गारा देन सेज कि हमें टेंटेल से फिर से लड़ना होगा। नारुतो एग्री होकर बोलता है वर्स्ट सिनेरियो में हाँ, लेकिन एनिमी का प्रायोरिटी अटैक नहीं है क्योंकि सैक्रिफाइस के लिए कोई नहीं बचा। दारुई देन कहता है कि एनिमी कौन है, कारा तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। देन शिकमारू रिप्लाई में कहता है कि कोड अब भी बचा है। चोजिरो कहता है कि अगर उसे अभी अटैक करना था तो वो पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो अपने लिए टाइम बाई कर रहा है। नारुतो देन बाकी 4 कागे से कोड को लोकेट करने की हेल्प मांगता है एंड वो सब एग्री हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कागेस नारुतो से आमाडो के इंटेल सच होने की बात करते हैं और नारुतो कहता है कि मुझे उस पर 100% यकीन नहीं है, लेकिन उसका इशिकी वाले फाइट में हेल्प देखकर लगता है कि हमें उस पर फिलहाल यकीन करना चाहिए। जिसके बाद गारा कहता है कि बोरुटो के हाथ पर अब भी कारमा लगा हुआ है और देन सुचिकागे कहती है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बोरुटो के बॉडी पर मोमोशी ऑलरेडी 2 बार पोजीशन ले चुका है। उसके रिप्लाई में शिकमारू कहता है कि हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद को सुनकर दारुई कहता है कि मैंने सुना अभी तक तुम लोगों ने कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है। देन गारा सेज कि अगर मोमोशी की फिर से बोरुटो के बॉडी पर पोजीशन ले लेता है और उसके बाद वो अगर इशिकी जैसा खतरा ला देता है तो तुम क्या नारुतो अपने खुद के बेटे पर हमला करके उसे मारोगे? लेकिन सुचिकागे उसको रोक देती है। नारुतो भी बोलता है कि हाँ इसमें पॉइंट तो है, लेकिन अगर मोमोशिकी मेरे बेटे पर कंट्रोल लेता है तो जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा। लेकिन गारा तब भी कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने कुरामा को खो दिया है और मुझे पता नहीं कि तुम अब कोई ओत्सुत्सुकी को अकेले हरा पाओगे कि नहीं। इससे पहले कि कुछ भी गलत हो जाए क्या तुम पहले से ही प्रिकॉशन नहीं लोगे? लेकिन ये सब सुनकर भी नारुतो कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। जिसके बाद हमें कावाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो ब्रश कर रहा होता है, वहाँ पर हिमावारी हंस के उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास वो हाथ नहीं रहा। लेकिन कावाकी कहता है कि हाथ छोड़ो, 2 हाथ भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। आई नो माई बॉय, कावाकी इज डैम बैडएस। जिसके बाद हिमावारी को बेल की आवाज सुनने मिलती है, जिसके बाद वो दरवाजे पर जाकर देखती है कि क्लास रेप आई है, यानी कि हमारे सुमिरे मैडम आई है। जिसके बाद सुमिरे कहते हैं कि वो कावाकी को यहाँ से ले जाने आई है। देन हमें सीन दिखाया जाता है एक लैब का जहाँ पर कि कावाकी के नए आर्म का स्वागत हो रहा होता है। आई मीन कि कावाकी को उसका नया हाथ मिल चुका है और वो बिल्कुल भी प्रोस्थेटिक आर्म जैसा नहीं है, वो एकदम ही रियल हाथ जैसा बन चुका है और उस पे कोई भी रिजेक्शन नहीं हो रहा है। जिस बात से कतास्के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन आमाडो से कहता है कि वो हैंड जो अभी उस पर लगा है वो खुद ही उसके सेल से बना है, इसीलिए तो वो रिजेक्शन फेस नहीं कर रहा है। लेकिन तभी कावाकी आमाडो से कहता है कि तुमने कुछ सोचा साइंटिफिक निंजा टूल टीम के बारे में? लेकिन आमाडो उसके जवाब में कहता है कि मैंने अभी फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है। तभी कतास्के कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड आमाडो जल्दी से हमारे साइंटिफिक निंजा टूल टीम के एडवाइजर बन जाएं। जिसके बाद हमें थंडर बर्गर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बोरुटो उसके पास से ही गुजर रहा होता है, लेकिन वो थंडर बर्गर रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाता है और वो पास से ही गुजरने लगता है। लेकिन तभी मित्सुकी उसे रोक कर उसे कहता है कि तुम होटल के पास से तो गुजर रहे हो लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं है? लेकिन उसके जवाब में बोरुटो कहता है कि जब कोई इंसान खाता है तो उसको थोड़ा नींद आने लगता है। और अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि बोरुटो ऐसा क्यों कह रहा है तो एपिसोड 218 में बोरुटो कर बॉडी पे मोमोशिकी फुल्ली कंट्रोल ले लेता है और बोरुटो एक टेम्पररी स्लीप में चला जाता है। इसीलिए बोरुटो इस टाइम पर ये कह रहा है कि अगर वो स्लीप पे चला जाता है तो शायद हो सकता है कि बोरुटो के बॉडी पे फिर से मोमोशिकी अपना पोजीशन कंप्लीटली ले ले। जिसके बाद हमें नारुतो और डॉक्टर कतास्की का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि बोरुटो का कारमा का एक्सट्रैक्शन कितना दूर पहुंच चुका है। तभी कतास्की उन्हें कहते हैं कि बोरुटो का कारमा बहुत ही तेजी से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और आप लोग शायद विश्वास भी नहीं करोगे, बोरुटो एक्चुअली हाफ एन ईयर में एक ओत्सुत्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और अगर सीवियर कंडीशन हो तो शायद कुछ हफ्तों में ही। और कतास्की कहते हैं कि मैं क्या बोरुटो को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं? लेकिन नारुतो कहता है कि मैं इस बार उसे खुद बताऊंगा।
जिसके बाद हमें मित्सुकी सारादा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मित्सुकी कहीं पर सोच विचार कर रहा होता है। तभी सारादा उसके पास आकर बोरुटो का पता पूछती है, लेकिन मित्सुकी कहता है कि मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन वो कुछ दिनों से बिल्कुल भी सो नहीं रहा है तब से जब वो उस ओत्सुत्सुकी को हरा कर आया है। देन सारादा कहती है कि क्या वो अब भी मेरे डैड के आंखों के बारे में सोच रहा है, लेकिन मित्सुकी कहता है कि ऐसा नहीं है। वो डर रहा है कि अगर वो सो जाता है तो शायद फिर से मोमोशिकी उस पर पोजीशन ले लेगा। तभी हमें फिर से नारुतो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सासुके आकर उसे कहता है कि मैंने बोरुटो के कारमा के बारे में सुना, और नारुतो कहता है कि सब न्यूज तुम तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद नारुतो थोड़ा रिग्रेट फील कर रहा होता है कि जब उसके बेटे पर कर्मा लगा था तब वो कुछ भी नहीं कर पाया। देन नारुतो कहता है कि वो इस विलेज का होकागे और होकागे का ड्यूटी होता है कि विलेज के लोगों को बचाना होता है, और इसके चलते अब उसे उसके बेटे को रोकना ही होगा, चाहे इसका मतलब उसे बोरुटो को मारना ही क्यों ना पड़े। तभी सासुके कहता है कि मैंने बोरुटो से एक प्रॉमिस किया है कि कारमा अगर उसके बॉडी पर ओवरकम करने लगता है तो वो उसे मार देगा, लेकिन सासुके कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। देन सासुके नारुतो से कहता है कि जल्दी से तुम्हें बोरुटो को बता देना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन नारुतो कहता है कि मुझ में इतना हिम्मत ही नहीं रहा है कि मैं उससे ये बात कर सकूं। लेकिन तभी उन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें सासुके नारुतो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से रियलिटी को फेस करते हुए बोरुटो को बताना होगा उसके कारमा एक्सट्रैक्शन के बारे में, लेकिन नारुतो कहता है कि एज ए पेरेंट उसको उसके बेटे को बचाना होगा, और यही तो होता है हर पेरेंट का ड्यूटी। जिसके बाद सासुके नारुतो को ये बोलकर चला जाता है कि उसके पास अब कुरामा नहीं रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोरुटो होकागे स्टैचू के ऊपर ही बैठकर अपने दुख भरे दिन गिन रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर नारुतो आकर सीधा ही पॉइंट पर आकर बोरुटो को ये बता देता है कि बोरुटो तुम्हारा बॉडी काफी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और कारमा एक्सट्रैक्शन की वजह से शायद तुम हाफ एन ईयर में एक ओत्सुत्सुकी में बदल जाओगे, और वर्स्ट केस में तो तुम कुछ हफ्तों में ही एक ओत्सुत्सुकी बन जाओगे। लेकिन बोरुटो काफी इजीली नारुतो को कह देता है कि ये बात तो आप मुझे एक जेंटल वे में भी कह सकते थे। तभी नारुतो कहता है कि बोरुटो तुमने सासुके के साथ एक प्रॉमिस किया है सही वक्त पर कदम उठाने का। वैसे 5 कागे कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हो रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी बोरुटो कहता है कि अगर मोमोशिकी में मैं पूरी तरीके से बदल जाता हूँ तब आपका फैसला क्या सेम ही रहेगा अब आपके पास। नारुतो से तभी रोक देता है और कहता है कि हाँ मेरे पास अब कुरामा नहीं रहा है, और मैं वैसा लड़ भी नहीं सकता जैसे मैं पहले लड़ता था, मेरा पूरा रेपुटेशन चला जाएगा एज ए होकागे। लेकिन चाहे मैंने कुरामा को खो दिया है, चाहे मैं होकागे का रेपुटेशन भी खो दूं, लेकिन मैं तुम्हारा डैड हूँ। तभी नारुतो बोरुटो को हक करके ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और नारुतो बोरुटो को कहता है कि वर्स्ट केसेस में वो अपना खुद का जान का सैक्रिफाइस कर देगा उसके बेटे को बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आमाडो जाता है, और उसके बाद बोरुटो को नारुतो अच्छे से वहाँ पर लेटाकर आमाडो से बात करना चला जाता है जहाँ पर, और आमाडो नारुतो को कुछ पिल्स दिखाता है, और आमाडो कहता है कि मैंने ओरिजिनली ड्रग्स को बनाया था जिससे कि ब्याकुगन के पावर्स को कम किया जाए। जिसके बाद आमाडो नारुतो को बताता है कि उसने जिगेन को डाउन करने के लिए कई इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। लेकिन तभी नारुतो कहता है कि इन पिल्स का बोरुटो के कर्म के साथ क्या रिश्ता है। तभी आमाडो कहता है कि ब्याकुगन जो है ये ओत्सुत्सुकी से काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो मेरा दावा कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग ब्याकुगन पिल्स को इस्तेमाल करें तो ओत्सुत्सुकिफिकेशन जो कि कर्मा के एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है वो भी शायद काफी ज्यादा कम हो जाए। तभी नारुतो कहता है कि क्या इसका मतलब हम लोग बोरुटो को मोमोशिकी बनने से रोक सकते हैं, और उसके जवाब में आमाडो कहता है कि हाँ प्रैक्टिकली ये पूरी तरीके से ओत्सुत्सुकिफिकेशन को बंद कर देता है। लेकिन तभी नारुतो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये पहले से ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। आमाडो उसके रिप्लाई में कहता है कि बोरुटो का ब्याकुगन होल्ड करने का पोटेंशियल है, तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इन पिल्स का साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, लेकिन ये कावाकी के साथ नहीं होता है। तभी नारुतो कहता है कि तुमने ये पिल्स कावाकी को भी दिए हैं। तो उसके जवाब में आमाडो कहता है कि जिगेन को डाउन करने के लिए मैंने कावाकी को थोड़े थोड़े अमाउंट्स में इन पिल्स दिया था। जिसके बाद नारुतो आमाडो से कहता है कि तुमने ये पिल्स मुझे ही क्यों दिया, शायद तुम मोमोशिकी का रेजरेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो जवाब में आमाडो कहता है कि हाँ ये एक रीजन है, लेकिन मेन रीजन कुछ और है। मेरी भी एक बेटी हुआ करती थी 12 साल पहले, वो मर चुकी है, तो मुझे पता है कि एक अपने ही ऑफस्प्रिंग को खोना कितना दुख का बात है। जिसके बाद हमें उजुमाकी हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि नारुतो बोरुटो को वही पिल्स को दिखाकर ये बताता है कि जो बात भी उसने आमाडो से सुना है। जिसके बाद उन पिल्स को पकड़कर बोरुटो ये कहता है कि क्या सच में आमाडो ने ये दिया है। तो उसके जवाब में नारुतो कहता है कि हाँ ये पिल्स आमाडो ने मुझे दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा इन पिल्स को खाने का, तुम अपना टाइम ले सकते हो। लेकिन तभी बोरुटो कहता है कि हाँ वो बात तो है, लेकिन मैं इन पिल्स को जरूर से लूंगा, इसलिए नहीं कि मैं आमाडो पर ट्रस्ट करता
हूँ इसलिए कि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद बोरुटो उस डिब्बी में से एक पिल निकाल कर हवा में फेंक देता है और उसे तुरंत ही निगल लेता है। तभी सीन चेंज हो जाता है तुरंत ही थंडर बर्गर रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि बोरुटो बैठकर एक बर्गर खा रहा होता है। लेकिन तभी सारदा कहती है कि बोरुटो अब तुम्हें क्या फिक्र करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। तभी उसके जवाब में बोरुटो कहता है कि मुझे 2 बार चेक किया गया है और कारमा सप्रेशन सक्सेसफुल रहा है, मेरा कारमा अब बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद हमें सीन चेंज होता हुआ दिखता है आमाडो पर, जहाँ पर सुमिरे भी होती है और आमाडो सुमिरे को बताता है कि उन पिल्स का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है और हाँ, अब मुझे ऑफिशियली एडवाइजर भी बना लिया गया है, तो अब मैं काफी ज्यादा बिजी भी रहने वाला हूँ। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है होकागे के ऑफिस पर, जहाँ पर कि नारुतो शिकामारू को कहता है कि अच्छा हुआ अब आमाडो स्मूथली एक एडवाइजर की तरह काम कर पाएगा। जिसके बाद उस रूम पर कावाकी आकर नारुतो के सामने एक सूटकेस रखता है, जिसको खोलकर वो दिखाता है एक प्रोस्थेटिक आर्म जो कि वो लगाया करता था और वो नारुतो को कहता है कि ये मैंने आपसे बोरो किया था और मैं अब इसे रिटर्न कर रहा हूँ। जिसके बाद नारुतो कावाकी को इस विलेज का गेनिन होने का एक ऑफर करता है और कावाकी उसके बात को सोचने का बताता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नारुतो शिकामारू से एक रिक्वेस्ट करता है कि मोमोशिकी के अराइवल के टाइम चुनियन एग्जाम्स चल रहे थे और उसके वजह से ही चुनियन एग्जाम्स बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी वजह से वो सोच रहा है कि एक और चुनियन एग्जाम्स क्यों ना होस्ट किया जाए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को एपिसोड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, जरूर से सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।